हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ही हो गए। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, टेंस बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर एक, नाउन, जिसे हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, और वर्ब। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की जरूरत होती है, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट की। पहले तो सब्जेक्ट को पहचानना कि सब्जेक्ट क्या है। जितने भी नाउन होते हैं एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट। अब हम कैसे पहचाने भाई कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो दोस्तों, जिस वाक्य में सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो एज अ सब्जेक्ट, और जो नाउन काम नहीं कर रहा उसे हम ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं। अब बात करते हैं कि वर्ब। वर्ब को पहचानने के लिए हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो काम चल रहा होता है वह हमारा वर्ब होता है। जैसे मैं यहाँ कहूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट एज अ ऑब्जेक्ट, और मैं जो काम कर रहा हूँ खेलने का, मैं एज अ सब्जेक्ट। क्रिकेट भी नाउन, और जो मैं शब्द के लिए भी मैंने यूज किया उसे भी हम नाउन कहेंगे। तो नाउन या तो सब्जेक्ट बन सकता है या ऑब्जेक्ट। लेकिन जो नाउन काम कर रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट का नाम देते हैं, और जो नाउन काम नहीं कर रहा होता है उसे हम ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। कई लोगों को दिक्कत होती है कि भाई पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में कैसे पहचाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट पहचानने का ये सबसे सटीक तरीका है कि जो वाक्य वर्ब पर खत्म होता हो एज अ पास्ट इंडेफिनिट नहीं बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट पहचानने का तरीका है कि जो वाक्य वर्ब पर खत्म होता हो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही बनाएंगे। जैसे लिया, दिया, किया, आया, बैठा, उठा। हमने अभी तक था, थी, थे ऐसा पढ़ा है। ये भी पास्ट ऑफ हैबिट को दर्शाता है। लेकिन कभी कभी वाक्य जैसे आया, गया, बैठा, उठा, लिया, दिया, ये सारे टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करें दोस्तों, और मेरा कोऑपरेट करें। मैं भी एक प्रयास कर रहा हूँ कुछ अच्छा करने का, तो आपके सहयोग की बहुत ही ज़रूरत है दोस्तों। चलो, तो आज हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट पढ़ने के लिए। दोस्तों, आज हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में जानेंगे। कोई भी वाक्य बनाने से पहले हमें उसे पहचानना होता है कि ये वाक्य है कौन सा। था, थी, थे, आया, गया, लिया, दिया, किया, एज अ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आइए हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वाक्य किसी वर्ब पर खत्म हो जाए, दुनिया का कोई सा भी वाक्य हो, अगर कहीं वर्ब पर खत्म होता है तो वर्ब पर खत्म हुए वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेंगे। मोहन गया। मोहन गया। यहाँ दोस्तों, मोहन, MOH, मोहन बैंड, खत्म। मोहन बैंड। मोहन ने किताब ली। मोहन ने किताब ली। तो दोस्तों, लेने के लिए हमें टेक का प्रयोग करते हैं, और टेक की सेकंड फॉर्म टूक होता है। तो मोहन टूक, मोहन टूक द बुक। कक्षा प्रारंभ हुई। कक्षा प्रारंभ हुई। कक्षा प्रारंभ
हुई। अब यहाँ कक्षा प्रारंभ हुई मतलब स्टार्ट हुआ कोई काम, तो स्टार्ट का सेकंड फॉर्म होगा स्टार्टेड। तो द क्लास स्टार्टेड, द क्लास स्टार्टेड। कक्षा खत्म हुई, कोई भी काम खत्म होता है, फिनिश हो रहा है, तो फिनिश का सेकंड फॉर्म होगा फिनिश्ड। द कक्षा प्रारंभ हुई के लिए हमने बनाया द क्लास स्टार्टेड। अब कक्षा खत्म हुई, कक्षा खत्म हुई, कक्षा खत्म हुई, द क्लास फिनिश्ड। अभी दोस्तों मैंने ये पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में बताया था। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगी। अब मैं आपको नेगेटिव बताऊंगा। मैंने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए कोई भी काम वर्ब पर खत्म हो रहा है या कोई वाक्य वर्ब पर खत्म हो रहा है। मैंने अभी सारे वाक्य बताए। मोहन गया, गया यानी वर्ब वेंट। मोहन ने किताब ली, लेना टेक टूक। कक्षा प्रारंभ हुई स्टार्टेड। कक्षा खत्म हुई फिनिश्ड। तो यहाँ अभी जो आपने देखा पास्ट इंडेफिनिट। अब मैं आपको नेगेटिव में बताता हूँ दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हुए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, क्योंकि डू का सेकंड फॉर्म डिड हो जाता है, यह एच भी ले लेता है, इस कारण से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। मोहन ने किताब नहीं ली, मोहन ने किताब नहीं ली। मोहन डिड नॉट टेक, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मोहन डिड नॉट टेक द बुक, फुल स्टॉप। कक्षा प्रारंभ नहीं हुई, कक्षा प्रारंभ नहीं हुई, कक्षा प्रारंभ नहीं हुई, कक्षा प्रारंभ नहीं हुई यानी स्टार्ट। द क्लास डिड नॉट स्टार्ट, द क्लास डिड नॉट स्टार्ट। कक्षा प्रारंभ नहीं हुई, कक्षा खत्म नहीं हुई, कक्षा खत्म नहीं हुई। अब खत्म होने के लिए हमने फिनिश एज अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द क्लास डिड नॉट फिनिश, फुल स्टॉप। दोस्तों ये नेगेटिव, मोहन ने किताब नहीं ली, मोहन डिड नॉट टेक द बुक। कक्षा प्रारंभ नहीं हुई, द क्लास डिड नॉट स्टार्ट। कक्षा खत्म नहीं हुई, द क्लास डिड नॉट फिनिश। ये था पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। मैं आपको इसके बाद इंट्रोगेटिव के बारे में बताऊं। दोस्तों स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव, सबसे पहले हम डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या कक्षा प्रारंभ हुई, क्या कक्षा प्रारंभ हुई। सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे। डिड द क्लास स्टार्ट,
Did the class start? क्या कक्षा खत्म हुई? क्या कक्षा खत्म हुई? Did the class finish? Question mark. इंट्रोगेटिव में हमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना होता है। Did the class start? Did the class finish? क्या मोहन ने पानी पिया? क्या मोहन ने पानी पिया? पीने के लिए ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, यहाँ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमें डिड पहले लेना है। डिड मोहन ड्रिंक वाटर? क्वेश्चन मार्क। क्या कक्षा प्रारंभ हुई? डिड द क्लास स्टार्ट? क्या कक्षा खत्म हुई? डिड द क्लास फिनिश? क्या मोहन ने पानी पिया? डिड मोहन ड्रिंक वाटर? क्वेश्चन मार्क। दोस्तों हमने ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव देखा। अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव। दोस्तों स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक। सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लेके आना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन ने किताब नहीं पढ़ी? क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन ने किताब नहीं पढ़ी? तो मोहन डिड मोहन नॉट पढ़ने के लिए रीड द बुक? क्वेश्चन मार्क। डिड मोहन नॉट रीड द बुक? क्या मोहन ने किताब नहीं पढ़ी? क्या राहुल ने खाना नहीं खाया? क्या राहुल ने खाना नहीं खाया? डिड राहुल नॉट ईट फूड? क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट का बनाया। इसमें डिड प्लस सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आपने सुना होगा कि WH फैमिली के साथ भी हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाते हैं, हम सेकंड इंट्रोगेटिव कहते हैं। इसमें हमें WH फैमिली की जानकारी होना, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, कब, जैसे कहाँ, कैसे, क्यों, इस तरीके की अगर हम बातें करते हैं, पूछते हैं, तो ये भी क्या होता है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव या इंटेरोगेटिव। इसे हम सेकंड इंट्रोगेटिव या WH फैमिली के साथ इंट्रोगेटिव बोला जाता है। दोस्तों इसके लिए हमें WH फैमिली की जानकारी होना जरूरी है। व्हाट, क्या, इस तरीके के वाक्यों में वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे आता है, तो हम उसे WH फैमिली के साथ बनाते हैं। और इसके दो टाइप्स होते हैं, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो दोस्तों मैं अभी आपको WH फैमिली के साथ भी बताऊंगा। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ हम WH फैमिली वाले भी वाक्य बनाएंगे, जिसमें इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव टू टाइप्स हैं। तो देखते हैं टेंस में
मोहन ने खाना कब खाया? मोहन ने खाना कब खाया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए क्या या इस तरीके से पूछना जरूरी नहीं, ये भी एक प्रश्न ही पूछ रहा है कि मोहन ने खाना कब खाया। तो यहाँ जो कब है वो एज अ WH फैमिली। जब भी कोई इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए पहले हमें WH फैमिली लेके आना पड़ेगा, उसके बाद HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये पूछ रहा है कब, ये भी क्या है, प्रश्नवाचक है। तो यहाँ हम कब के लिए वैन का प्रयोग करेंगे, WHEN, वैन। वैन यानी होता है कब। when did मोहन eat food? क्वेश्चन मार्क। when did मोहन eat food, ये पूछ रहा है कि मोहन ने खाना कब खाया। मोहन ने किताब क्यों ली? मोहन ने किताब क्यों ली? तो लेने के लिए हमें टेक। तो यहाँ क्यों ली, यहाँ एक ये WH फैमिली, ये भी क्या है, प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछ रहा है। तो क्यों के लिए हमें Y का प्रयोग करेंगे, WHY। Y का मीन्स होता है क्यों। तो सबसे पहले हम लेके आएंगे क्यों। Why did Mohan take the book? क्वेश्चन मार्क। मोहन ने किताब क्यों ली? दोस्तों ये था WH फैमिली के साथ इंट्रोगेटिव। WH फैमिली के साथ हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव को भी देखते हैं। तो दोस्तों नेगेटिव देखने के लिए इसमें बस आप समझ लीजिए कि यहाँ जो सबसे पहले WH फैमिली डेट सब्जेक्ट, तो यहाँ हमें नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करना है और बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे मैंने इसमें कहा कि when did मोहन नॉट ईट फूड, इसका मतलब है मोहन ने खाना कब नहीं खाया। मोहन ने किताब क्यों नहीं ली, तो इसके लिए हो जाएगा why did मोहन नॉट टेक द बुक। तो मैं एक वाक्य आपको बनाकर बता देता हूं, गीता ने किताब क्यों नहीं पढ़ी, क्वेश्चन मार्क। यहां मैंने इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली का, आप समझ लीजिए कि यहाँ नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करना। तो गीता, तो क्यों के लिए हमें सबसे पहले वाई प्लस डेट, वाई डेट गीता, पढ़ने के लिए रीड, वाई डेट गीता नॉट रीड द बुक। ये बन गया भाई इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वाई डिड गीता नॉट रीड द बुक। दोस्तों आज मैंने तुम्हें ये बताया पास्ट इंडेफिनिट। ये भी बताता हूँ कि पहचानने के लिए कई लोगों को पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट को पहचानने का मैंने आपको बता दिया है कि था, थी, थे, आया, गया, लिया, दिया, ली, दी, की। अभी मैंने लिया, दिया, किया, ली, दी इसमें बताया, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट ऑफ हैबिट, जो आदत को बताते, करता था, थी, मैं स्कूल जाता था, आता था, बैठता था, इस तरीके के वाक्य मैं दूसरे वीडियो में लाऊंगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों मेरा कोऑपरेट करें। जय हिंद, जय भारत।